भीलवाड़ा। प्रदेश भर के साथ भीलवाड़ा के न्यायिक कर्मचारी भी पिछले 2 दिनों से सामूहिक अवकाश पर है। कारण जयपुर में एक पीठासीन अधिकारी के आवास पर मृत मिले कर्मचारी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई और परिवार को न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। कर्मचारी इससे आहत होकर न्याय नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखेंगे। न्यायिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दिलबहादुर सिंह ने गुरुवार को कहा कि भीलवाड़ा के न्यायिक कर्मचारी पिछले 2 दिनों से सामूहिक अवकाश पर और तब तक रहेंगे जब तक जयपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत पीठासीन अधिकारी के आवास पर मृत मिले सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती और उसके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और आश्रित को नौकरी नहीं मिल जाती। इसे लेकर प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारी सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। सबको न्याय दिलाने वाली न्यायपालिका के कर्मचारी के संबंध में ही न्याय के लिए प्रदेश भर के कर्मचारियों को आंदोलन पर उतरना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आज सहायक कर्मचारियों को दास और बेगाड़ प्रथा झेलनी पड़ रही है। न्यायिक कर्मचारियों के आवासों पर सहायक कर्मचारियों से झाड़ू, पोछा, कपड़े धुलवाने का काम लिया जाता है। यही नहीं, इनसे शौचालय भी साफ करवाए जाते हैं। सहायक कर्मचारी संघ की महिला नेता ने कहा कि नारे लगाने से दास और बेगाड़ प्रथा खत्म नहीं होगी। इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच लगातार खाई बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि अधिकारी हाँ कहते हैं, हमें भी हाँ कहनी पड़ता है, और ना कहते हैं तो ना। हम प्रेशर से काम करने को मजबूर है। इससे सहायक कर्मचारियों को मुक्ति मिलनी चाहिए। सामूहिक अवकाश रखकर दर्जनों कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। फोटो लोकेश 2 योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। दिनांक 10 नवंबर 2022 को हमारे एक सहायक कर्मचारी जयपुर में जो नियुक्त है एनडीपीएस न्यायालय में, उनकी पीठासीन अधिकारी के आवास पर उनका शव क्षत विक्षत हालत में मिला, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराना चाहा कि भाई किस कारण से हमारा ये परिजन की जो है इस तरह से डेड बॉडी ऐसी मिली है, क्या कारण है। ये निश्चित रूप से हत्या का मामला है। तो परिवार ने निष्कर्ष निकाला कि हत्या का मामला है। तो इस संबंध में जब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दी तो पुलिस में उनको जानकारी मिली कि इस मामले में पुलिस पहले ही इस मामले को मृग मान के, आत्महत्या मान के इसको मामले को पटाक्षेप करा चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह भी इसकी करा दी गई है। जबकि वो जिस जगह वो मिला था जयपुर में, वहाँ पे सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल है, जहाँ पे उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए था। पुलिस वालों ने सभी ने बाद में उनको ये कह के आश्वासन दे दिया कि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से रिपोर्ट दर्ज करेंगे। 10 नवंबर की घटना को लेके जब लगातार इस संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो जयपुर का हमारा न्यायिक कर्मचारी आंदोलन पर उतर गया और 18 नवंबर तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद जयपुर का पूरा कर्मचारी, समस्त कर्मचारी 18 नवंबर से सामूहिक अवकाश पर चले गए। अब 18 नवंबर से वो लोग लगातार सामूहिक अवकाश पर रहने के बावजूद भी उस संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी प्रकार कोई जांच नहीं हुई। उसकी मृत्यु का कारण अभी तक उसके परिवारजनों को नहीं मिला। उसके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इस कारण से जयपुर के कर्मचारी 18 नवंबर से 29 नवंबर तक लगातार सामूहिक अवकाश पर थे। फिर उसके पश्चात उन्होंने पूरा प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे राजस्थान के सभी कर्मचारियों को जयपुर में बुलाया। जयपुर में बुलाने के बाद में इस मामले को सभी के सामने लाया, इस तथ्य को लाए। तो उसके बाद में सभी कर्मचारी, राजस्थान के हर जिले का हर कर्मचारी उस न्यायिक कर्मचारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आतुर है और आंदोलनरत है। इसके बाद कल से हमने 29 नवंबर से हमने भी 30 नवंबर से हमने भी यहाँ पे सामूहिक अवकाश किया है और ये सामूहिक अवकाश तब तक जारी रहेगा जब तक कि सुभाष मेहरा के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और इस अन्याय को अब न्यायपालिका में सहन नहीं करेंगे। हमारी मुख्य मांगे जो हैं, सुभाष जी मेहरा की इस हत्या की एफआईआर दर्ज हो, इसके बाद उनके परिवार को जो भी 50 लाख रुपए का हम मुआवजा मांगा है वो मिले, उनके परिवार के आश्रित को नियुक्ति मिले और इस प्रकरण की संपूर्ण जांच जो सीबीआई के थ्रू हो और न्यायालयों में जो कर्मचारियों के साथ में गुलामी प्रथा, दास प्रथा की जो व्यवस्था कई समय से चली आ रही है, बस्ता ले जाने के नाम पे घर पे पीठासीन अधिकारियों के जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जाते हैं उनसे कई प्रकार के घरेलू काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब करवाए जाते हैं। इस सब व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और कर्मचारियों के साथ होने वाले शोषण को इसको ख़त्म किया जाए। हमारी यही मुख्य मांगे हैं। दिलबहादुर सिंह, जिलाध्यक्ष, भीलवाड़ा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।